दोस्तों, टेटलर वैली चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि गूगल फॉर्म क्या है। गूगल फॉर्म गूगल की एक सर्विस है जिसका प्रयोग ऑनलाइन फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। इस फॉर्म का प्रयोग यूज़र की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। यह गूगल की एक फ्री सर्विस है। यह गूगल ड्राइव के अंदर स्थित होता है। गूगल ड्राइव भी गूगल की एक सर्विस है जिसका इस्तेमाल फाइल को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए किया जाता है। गूगल फॉर्म का इस्तेमाल ऑनलाइन सर्वेज, कॉन्टैक्ट फॉर्म, डेटा कलेक्शन करने के लिए होता है। जैसे यदि आप अपने यूज़र्स से कुछ डेटा या जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक गूगल फॉर्म क्रिएट करना होगा जिसके द्वारा आप आसानी से उस यूज़र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप सोशल मीडिया, ब्लॉग या किसी भी वेबसाइट पर शेयर कर सकते हैं और डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। गूगल की अन्य सेवाओं की तरह ही गूगल फॉर्म को आप अपने अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग थीम होती हैं जिससे आप अपने फॉर्म को आकर्षित बना सकते हैं। इसमें डेटा वैलिडेशन टूल भी होता है। इससे आप जिस प्रकार का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं उसे सेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं गूगल फॉर्म को कैसे बनाएं। गूगल फॉर्म बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल आईडी होना अति आवश्यक है क्योंकि गूगल फॉर्म आपके गूगल ड्राइव से कनेक्ट रहता है। सबसे पहले आपको अपना गूगल ड्राइव ओपन करना होगा। गूगल ड्राइव ओपन करने के बाद आपको अपने गूगल ड्राइव में जीमेल के यूज़र नेम और पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करना होगा। यदि आप पहले से ही लॉगिन हैं तो आपको दोबारा लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। गूगल ड्राइव में आपको लेफ्ट साइड में एक न्यू का ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही न्यू पर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें सबसे नीचे मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको एक साइड बार मेन्यू दिखाई देगा जिसमें आपको गूगल फॉर्म्स दिखाई देगा। गूगल फॉर्म्स के सामने एक एरो का आइकन शो होगा। उस एरो पर क्लिक करने के बाद दो और ऑप्शन शो होंगे, ब्लैंक फॉर्म और फ्रॉम अ टेम्पलेट्स। यदि आप पहले से ही डिज़ाइन किया हुआ फॉर्म सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फ्रॉम अ टेम्पलेट ऑप्शन को चुनें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले अपने जीमेल आईडी से आप लॉगिन कर लें। उसके बाद गूगल ओपन करके गूगल फॉर्म्स टाइप करें। उसके बाद गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्विस फॉर पर्सनल यूज़ पर क्लिक करें। क्लिक करने से आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। उसमें से आपको गो टू गूगल फॉर्म्स जो है वो चुनना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने से आपके सामने आपका अपना गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको अनटाइटल्ड फॉर्म पर क्लिक करके उसका नाम चेंज करना है। उसके बाद हम चलते हैं टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन पर, जो कि ये हिस्सा है। यहाँ पर हम अपने फॉर्म का टाइटल देंगे और उसके बाद जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहें वो डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगला है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। सबसे पहले हमें चाहिए नेम। हम यहाँ लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस पर क्लिक करने से आपके पास अलग अलग ऑप्शंस उपस्थित होंगे, जैसे शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड। उसमें से हमें चुनना है शॉर्ट आंसर। उसके बाद आपको नेम ऑफ द स्टूडेंट को मैंडेटरी बनाना है, तो यहाँ रिक्वायर्ड पर आपको क्लिक करना होगा। अगला क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। यहाँ पर हम डालेंगे क्लास एंड सेक्शन। यहाँ पर हम चुनेंगे मल्टीपल चॉइस। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा थर्ड ए, दूसरा ऑप्शन मैं दूंगी थर्ड बी, तीसरा ऑप्शन दूंगी मैं थर्ड सी। जितने भी आपके स्कूल में सेक्शन हैं आप ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप उनको रिमूव भी कर सकते हैं। हम इसे भी रिक्वायर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, आपको ये सिंबल जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करने से आप
अपने बने बनाए गूगल फॉर्म्स से क्वेश्चंस यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर PT1 बनाया हुआ है, अगर उसको मैं सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मुझे यहाँ से चाहिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं इस पर क्लिक करूँगी, इंपोर्ट क्वेश्चन करूँगी, तो ये देखिए ये क्वेश्चन मेरे इस गूगल फॉर्म में आ चुका है। अगला ऑप्शन है आपके पास TT। ये दोबारा आपको यहाँ पर क्लिक करने से अनटाइटल टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी हमें अभी आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ से मैं उसे डिलीट कर दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके सामने इमेज। इमेज पर क्लिक करते ही आपके पास कई सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आप अलग अलग सोर्सेज से इमेजेस ले सकते हैं, जैसे कि अपलोड। अगर आपके सिस्टम में पहले से ही डाउनलोड किए हुए फोटोग्राफ्स हैं या इमेजेस हैं तो आप उनको अपलोड कर सकते हैं। कैमरा के माध्यम से आप फ़ोटो क्लिक करके भी अपलोड कर सकते हैं। किसी अन्य वेबसाइट से लेने के लिए URL कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से भी ले सकते हैं, गूगल इमेज सर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि ये अपलोड पर ब्राउज़ करने से ये देखिए मेरे सिस्टम में जितने भी फोटोग्राफ्स हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इस फोटोग्राफ को अपलोड कर रही हूँ। ये इमेज फॉर्म में अपलोड हो गई और यहाँ पर आप उसके रिलेटेड जो भी प्रश्न आप डालना चाहते हैं यहाँ पर आप प्रश्न डाल सकते हैं। हालांकि इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है, तो मैं उसे भी यहाँ से डिलीट कर दूंगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा वीडियो। वीडियो पर क्लिक करने से आपके सामने यह विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप YouTube या अन्य कोई भी सोर्स से उसका URL कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये == जैसा जो सिंबल आपको दिख रहा है वो है सेक्शन के लिए। यदि आप सेक्शन बदलना चाहते हैं, जैसे किसी पेपर में सेक्शन A, B, C है, तो चेंज करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। आपके सामने ये सेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अनटाइटल सेक्शन की जगह पर आपको जो भी सेक्शन का नाम देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूँ ग्रामर, और उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपका गूगल फॉर्म बन जाएगा। आप प्रश्न उसमें ऐड करते जाइए, आपका गूगल फॉर्म बनता जाएगा। दोस्तों अब क्या करना है, अब आपने देखा होगा कि कई फॉर्म्स में पेरेंट्स या बच्चे मार्क्स देख सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर सेटिंग का आपको सिंबल दिख रहा है, सेटिंग में आपको जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जनरल सेटिंग में क्या है, तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस है सबसे पहले। दिस सेटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू रिलीज मार्क्स मैन्युअली, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं ईमेल आईडी कलेक्ट करना तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, नहीं तो उसको अनचेक्ड रहने दें। रिक्वायर साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अगर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन करने वाले के पास जीमेल आईडी होना आवश्यक हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट। एक बार सबमिट करने के बाद आप चाहते हैं कि बच्चा एडिट करके दोबारा सबमिट करे तो आप इस पर क्लिक करें, वरना रहने दें। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, अगर आप चाहते हैं तो क्लिक करें, वरना रहने दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन कैसा होगा, शो प्रोग्रेस बार, शफल क्वेश्चन ऑर्डर, शो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स। यदि आप चाहते हैं कि एक ही बच्चा 2-3 बार आपको सबमिट करे आंसर, तो आप इस पर क्लिक करें, अन्यथा रहने दें। तीसरा ऑप्शन है क्विजेस। यह सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ से आप मेक दिस क्विज को क्लिक करें। उसके बाद रिलीज मार्क ऑप्शन है, इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन पर क्लिक करें। रिस्पोंडेंट कैन सी, अब यहाँ पर अगर हमने सारे ही क्वेश्चन मैंडेटरी किए हैं, सारे ही रिक्वायर्ड किए हैं, तो यह मिस्ड क्वेश्चंस ऑप्शन की हमें आवश्यकता नहीं है। अब करेक्ट आंसर पर क्लिक करें और पॉइंट वैल्यूज़ पर क्लिक करें और उसको सेव कर दें। सेव करने के बाद आप दोबारा हमारे क्वेश्चन पेपर की ओर जाइए। यह क्वेश्चन के यहाँ पे देखिए, यहाँ 6 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ से मैं एडिट कर सकती हूँ। अब हमें क्या करना है, जो सही उत्तर है द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर वेपर, तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना है
इस आंसर पे। तो यहाँ पर देखो आपको ग्रीन कलर का टिक मार्क दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये सही उत्तर है। उसके बाद यहाँ पर आपको आंसर की दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। आंसर की पर क्लिक करते ही ये आपके सामने एडिटेबल स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पॉइंट्स है, वहाँ पर आप जितने भी पॉइंट्स का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं वो आप पॉइंट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पर सही आंसर पर मैंने क्लिक कर दिया है, वाटर वेपर आंसर है और मैंने डन कर दिया। दोस्तों आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो टोटल पॉइंट्स यहाँ पर मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही सभी क्वेश्चंस को आपको एडिट करते जाना है। यदि आप पहले से ही सेटिंग्स में जाकर क्विजेस बना देंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि आपका पेपर कैसे दिखेगा, तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सेक्शन चुना है तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आया है। यहाँ पर क्लिक करने से आपको दूसरे सेक्शन पर रिडायरेक्ट करेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने अपना नाम नहीं डाला है, सेक्शन नहीं चुना है, तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ नहीं जा सकती हूँ। तो ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड है जहाँ पर आपको उत्तर देने ही हैं, उसके बाद ही वो नेक्स्ट पेज पर आपको लेके जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट सेक्शन में ग्रामर पार्ट में हमें ये लेकर गया। ये आंसर हो जाने के बाद आप उसे सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपके सामने आएगा व्यू स्कोर। व्यू स्कोर करने से देखिए आप मेरा स्कोर है 0, क्योंकि मैंने आंसर गलत दिया था, आइस पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर मुझे 0 मिला है और सही उत्तर भी दिखाई दे रहा है जो है वाटर वेपर। तो इस प्रकार से गूगल फॉर्म आप आसानी से बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ रिस्पॉन्सेस कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ जो क्वेश्चंस के बाजू में रिस्पॉन्सेस है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। रिस्पॉन्सेस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर का स्क्वायर बॉक्स दिखाई देगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑप्शन आया है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, जहाँ पर आपका ये जो फाइल का नाम है वो दिख रहा है, आपको क्रिएट करना है। यह स्प्रेडशीट भी आपके गूगल ड्राइव में ही जाएगा। इस प्रकार का स्प्रेडशीट यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको दिख रहा है टाइम स्टैम्प, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्लास एंड सेक्शन। हालांकि हमने ये 3 ही चीज़ें भरी थी गूगल फॉर्म में, इसलिए 3 दिखाई दे रही है। आप जैसे जैसे प्रश्न ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पर दिखते जाएंगे। बच्चे जैसे जैसे आपको आंसर देते जाएंगे वो यहाँ पर नाम, क्लास एंड सेक्शन और यहाँ पर आंसर्स आते जाएंगे, और जिस वक्त वो सबमिट करेगा वो डेट और टाइम भी यहाँ पर दिखाई देगा। चलिए वापस चलते हैं। ये आपको गूगल ड्राइव दिखाई दे रहा है। अब आपको सेंड करना है। आप सेंड कैसे करेंगे, तो यहाँ सेंड पर क्लिक करने से आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे। ये है वाया मेल, अगर मेल से आप भेजना चाहते हैं तो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास लिंक। यहाँ पर आपको क्लिक करने से लिंक मिलेगा जो आप कॉपी करके व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। इसे शॉर्टन URL क्लिक करने से ये लिंक छोटा हो जाएगा। सेम कॉपी करके आप पेस्ट करके व्हाट्सएप या किसी और माध्यम से भेज सकते हैं।